हो गया हो गया ऑन हुआ वीडियो। चलिए लास्ट क्लास में अभी हम पूछेंगे तो फिर वही मुर्गा मुर्गी वाला रोना रोनी चालू हो जाएगा सुबह सुबह। क्या है लाउडनेस और क्या है इंटेंसिटी? बोलो राहुल, लाउडनेस और इंटेंसिटी में कुछ डिफरेंस है कि दोनों सेम ही चीज है? लाउडनेस एंड इंटेंसिटी में कोई डिफरेंस है या वही सेम ही चीज है? लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस वैरी करता है एक आदमी से दूसरा आदमी। हाँ, मैन टू मैन वेरी करता है, सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। इस पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। किसी को लाउडनेस पसंद है, हनी सिंह का गाना पसंद है, और किसी को हनी सिंह का गाना में गुस्सा आता होगा, तो ये लाउडनेस है ना। तो लाउडनेस एक सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है जो क्या है, साउंड का या साउंड वेव का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे, जो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। ए स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया भी क्या स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया होता है, ठीक है, जो डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, डिस्टेंस से। जितना दूरी पे आप, जैसे वो लड़का उतना दूरी पे बैठा हुआ है तो उसको उतना लाउडनेस नहीं सुनाई दे रहा होगा, लेकिन ये जितना सामने में इसमें लाउडनेस को ज्यादा मेरा सुनाई दे रहा होगा, कान भारी भी लग रहा होगा इसको, ठीक है, लेकिन उसको नहीं लग रहा होगा क्योंकि जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे लाउडनेस कम होगा, ठीक है। लाउडनेस डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ मीडियम पे। सॉलिड का सॉलिड में देखो अब सोनोरस आवाज ज्यादा आता है कि नहीं, और जबकि लिक्विड में मारने से क्या होता है, हाथ से पानी आवाज कम आएगा, लेकिन एयर में कोई आवाज, एयर में उतना आवाज नहीं आता है। तो लाउडनेस जो है डेंसिटी ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड करता है, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगा लाउडनेस बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, और क्या बताए थे? रेजोनेंस बॉडी, रेजोनेंस वाइब्रेशन, अगर कोई बॉडी रेजोनेंस वाइब्रेशन किया होगा तो उसमें भी क्या होगा, लाउडनेस बढ़ेगा ना। ये 5 फैक्टर आपको याद रखना है। जबकि इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होता है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मतलब इंटेंसिटी पूरे दुनिया के लिए सेम होगा, जबकि लाउडनेस मैन टू मैन वेरी करेगा। किसी को हनी सिंह का गाना कोई आदमी सुनता होगा हेडफोन में पूरा साउंड, और कोई आदमी हल्का साउंड से सुनता होगा, अब उसको भारी साउंड दे देंगे ना उसको गुस्सा आने लगता होगा, है ना, मतलब या उसको इरिटेशन प्रॉब्लम होता होगा। तो लाउडनेस वही है, लाउडनेस एक सब्जेक्टिव मैटर होता है, सब्जेक्टिव डिस्कशन होता है, सब्जेक्टिव क्वांटिटी होता है। जबकि इंटेंसिटी क्या है, क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो दोनों देखो, लाउडनेस का यूनिट डेसिबल होता है, तो इंटेंसिटी क्या हो गया, जैसे देखो मेरा आवाज अभी हम जोर से बोले थे, मेरा इंटेंसिटी क्या हो गया, साउंड का हाई हो गया, तो यही लाउडनेस ही है। दोनों सिमिलर है लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें सिमिलरिटीज नहीं है, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या हो गया, इंटेंसिटी क्या हो गया, इंटेंसिटी मैन टू मैन वेरी नहीं करेगा, सबके लिए सेम होगा। तो इंटेंसिटी है क्या, तो जैसे आप अगर मान लीजिए दुर्गा पूजा का भसान हो रहा है और उसमें बॉक्स लगा हुआ है, तो बॉक्स लगा हुआ है तो इसके नियरेस्ट एरिया में, बॉक्स के नियरेस्ट में आप कोई एक यूनिट एरिया ले लीजिए। यूनिट मतलब 1 मीटर स्क्वायर कोई एरिया ले लीजिए, ठीक है ना, 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लिए, और आप बोलेंगे कि भैया 1 मीटर स्क्वायर में 1 सेकेंड में जितना साउंड एनर्जी जा रहा है, इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 सेकेंड में जितना साउंड एनर्जी जा रहा है, उसी साउंड एनर्जी को क्या बोल रहे हैं, इंटेंसिटी, जो सबके लिए सेम होगा कि नहीं होगा। जिसको गुस्सा भी आ रहा होगा लाउडनेस से, जिसको लाउडनेस पसंद है, सबके लिए तो ये लागू हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या आया इंटेंसिटी का, कि भैया 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 सेकेंड में जितना साउंड एनर्जी क्या होगा, पास करेगा, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 सेकेंड में जितना साउंड एनर्जी पास करेगा उसको बोलेंगे इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, हम ऐसे तो बता दे रहे हैं, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, और नीचे हो गया टाइम का यूनिट होगा सेकेंड, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, जूल पर सेकेंड क्या होता है, वाट, तो वाट पर मीटर स्क्वायर होगा इंटेंसिटी का यूनिट, जबकि लाउडनेस का यूनिट डेसिबल होता है, ठीक है। अच्छा, तो 0 डेसिबल
डेसिबल अगर आप बात करें तो लाउडनेस का बात कर रहे हैं, तो 0 डेसिबल किसको बोलते हैं? जो फेंट साउंड हो, जैसे एक क्या बोलते हैं उसको? पिन। हाँ, तो पिन ड्रॉप वाला जो होगा उसमें अगर आपसे पूछेगा कि पिन ड्रॉप में कितना लेवल ऑफ लाउडनेस या साउंड कितना है, तो लेवल ऑफ लाउडनेस जो है, लेवल ऑफ लाउडनेस मतलब लाउडनेस का बात करें, 0 dB मानते हैं हम लोग। dB इज द यूनिट ऑफ द लाउडनेस। डेसिबल क्या बोलते हैं इसको? डेसिबल। आप ध्यान से सुनो, इसमें से मैक्सिमम लड़का रटा होगा डेसिबल। डेसिबल का यूनिट क्या? डेसिबल मतलब क्या हो गया? देसी। देसी मतलब क्या हो गया? 1/10। अब बेल इज द साइंटिस्ट जो टेलीफोन का डिस्कवरी किया था, उसके नाम से आया है, तो 1 है ना क्या? हाँ, तो 1/10 बेल, तो बेल उस साइंटिस्ट के नाम से रिप्रेजेंट किया गया। सब रटा होगा डेसिबल। डेसिबल इज लाउडनेस का यूनिट, लाउडनेस का यूनिट डेसिबल। असली वजह डेसी का मतलब 1/10 है, ठीक है? रटने से नहीं होता, ना स्कूल सिखाएगा ना कहीं और सिखाएगा, ठीक है? अब देखिए 0 dB जो होता है साउंड, वो होता है क्या? पिन ड्रॉप का। अरे पिन नहीं, अल्पिन गिर गया तो उसमें आवाज आता होगा, लेकिन उसको फिजिक्स 0 dB बोलता है। अच्छा, 0 dB में कितना होता है इंटेंसिटी? दोनों सेम है, दोनों का अलग अलग मुद्दा है। इंटेंसिटी देखो, भी मेरा जोर आवाज बोलने का इंटेंसिटी क्या हो गया? बढ़ गया, लाउडनेस भी बढ़ गया। दोनों सेम है, लेकिन दोनों का सेंस ऑफ सेंसेस, मतलब दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो लिटिल चेंज है। ये सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होता है लाउडनेस, जो मैन टू मैन वेरी करेगा। इंटेंसिटी किसी के लिए वेरी नहीं करेगा, ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होता है, ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी होता है। तो अब बताओ 0 dB में कितना होता है? 0 dB में इंटेंसिटी कितना होता है? 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है? 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, 0 dB से अगर आप 1 dB में जाएंगे 26% इंटेंसिटी इंक्रीज। हाँ, तो 0 dB से जैसे 1 dB में जाएंगे, आपका 26% इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, यानी 10⁻⁻12 का 26% बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा। इंटेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। 2 dB में जाएंगे तो 1 से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 से 26 वाट, और 0 से 2 dB में जाएंगे तो कितना होगा? 52% इंक्रीज हो जाएगा इंटेंसिटी। 52% इंक्रीज हो जाएगा इंटेंसिटी। क्लियर है यहां तक? अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? और लास्ट क्लास सब तो रिवाइज करा, लास्ट क्लास और क्या पढ़े थे? अच्छा, जो हम लोग ग्रुप क्लास जो आप लोग बात नहीं करते हैं, जब कोई मास्टर आ गया तो उसको है ना विस्पर साउंड। विस्पर साउंड को फिजिक्स में 30 dB बोला जाता है, और कम्युनिकेशन साउंड को कितना बोला जाता है? 50 dB। डिस्कशन साउंड को, डिस्कशन साउंड का जो लेवल ऑफ लाउडनेस है वो 50 dB है। विस्पर साउंड का लेवल ऑफ लाउडनेस 30 dB है। समझ में आया? और कुछ बताए थे? डिस्कशन का। हाँ, जेट का 140 कितना? 140 dB। आप सुनिए, जैसे ही 140 dB आया तो अब यहाँ पर नॉइज आ गया। नॉइज का देखिए, नॉइज का कहानी 120 dB। वेरी गुड। नॉइज किसको बोलते हैं? जब लेवल ऑफ लाउडनेस क्या हो? 120 dB के बराबर हो या उससे एबव हो। 120 dB के एबव हो तो वो नॉइज के कैटेगरी में आता है। और कुछ बोले? अच्छा, एक बात और देखो, ये जो एनर्जी है इस एरिया का परपेंडिकुलर होगा हमेशा, ये बात का ध्यान रखना, इसलिए हम लोग ऐसा बनाए। और कुछ बताए थे क्या? नॉइज के बारे में बताया। नॉइज में वो तो नहीं है 120 dB से ज्यादा, बस ना। चलिए अब अगला 1 dB को डिफाइन करना है। हाँ, 1 dB को डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी जब 26% देखो इधर, चेंज इन लेवल ऑफ लाउडनेस। 26% हाँ, when 26% इंक्रीज इन इंटेंसिटी। वेरी गुड, 26% इंक्रीज होगा इंटेंसिटी। चलिए आप अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसी में अभी खत्म नहीं हुआ। डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन, डिराइव देखो, डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड।
जब आपको पता चल गया कि दोनों सेम है लेकिन दोनों में थोड़ा मोड़ा क्या है, डिफरेंस है। लाउडनेस क्या होता है, सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होता है, जबकि इंटेंसिटी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। तो दोनों में कुछ ना कुछ एक रिलेशन है जिससे वो बंधा हुआ है। सुनिए मेरा बात, लाउडनेस और इंटेंसिटी में क्या रिलेशनशिप है, तो डिराइव अ रिलेशनशिप between intensity, that is I, and loudness, that is L of sound। क्या एक रिलेशनशिप है, आप देखे होंगे बुक में एक ना लॉग वाला फॉर्मूला होगा, तो वो आया कैसे है, क्या है कहानी के बारे में सोचिए। अब ध्यान से देखिएगा मेरा बात, देखिए जो लाउडनेस होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसका, इन लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लॉग ऑफ आई का, आई मतलब इंटेंसिटी, विथ बेस 10। ठीक है ना, लाउडनेस मतलब कहने का मतलब है कि लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी का। दोनों एक ही चीज है, जितना ज्यादा आप देखो हेलो 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 तो इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं, तो लाउडनेस क्या हुआ, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से लाउडनेस बढ़ता है। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये इंटेंसिटी वाला बात इको का भी कंडीशन था कि इंटेंसिटी शुड बी हाई, सेकंड कंडीशन था कि नहीं। तो लाउडनेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लॉग ऑफ आई विद बेस 10। आप लोग को अभी तो क्लास 9 आप लोग लॉग, हम आप लोगों को पूरा एकदम मतलब 12 लेवल तक का बता दिए। ठीक है, आप लोग तो समझ सकते हैं, लेकिन 10 क्लास कहाँ 9 पर वो लोग जाने, लेकिन हाँ समझाएंगे जरूर। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटा, उसके जगह पे के आया, के आया, प्रोपोर्शनल हटने से क्या आता है, कांस्टेंट आता है, तो के लॉग ऑफ आई विथ बेस 10। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर केस अब स्टार्ट ले रहे हैं, केस 1, इफ के इज 1, के कांस्टेंट है, यहां ध्यान दीजिए, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। ठीक है, इफ के इज 1, अगर के का वैल्यू 1 ले लेंगे तो एल का वैल्यू क्या आ गया, लॉग ऑफ आई विथ बेस 10। ये आया, अरे आया कि नहीं आया, आ गया। आप लोग को हम बताए थे 9 क्लास, इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल में लिखे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 के पावर L इज इक्वल टू आई, 10 के पावर L के इज इक्वल टू आई। वेरी गुड। तो क्योंकि एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथम फंक्शन आर इनवर्स टू ईच अदर, एक दूसरे का इनवर्स होता है। तो आप या तो ये लिखे या ये लिखे, ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख दिए और ये लॉग में। तो आपके बुक में ये नहीं दिया गया, ये दिया गया है, लेकिन ये आप समझिए बात को। ठीक है ना, कैसे लिख सकते हैं, तो सुनिए, लॉग का इनपुट एक्सपोनेंशियल का आउटपुट हो जाएगा। देखो, लॉग का जो इनपुट है एक्सपोनेंशियल का आउटपुट, और लॉग का जो आउटपुट है एक्सपोनेंशियल का इनपुट हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स टू ईच अदर ना, इनपुट उसका आउटपुट, उसका आउटपुट इसका इनपुट। ठीक है, आपको इसी फॉर्मूला से ध्यान देना है। चलिए हम ऐसे ही बस इंफॉर्मेशन के लिए बताए थे। तो आप देखिए L इज इक्वल टू लॉग ऑफ आई विथ बेस 10, यही है क्या। अगर हम इसका बात करें कि इस L इज इक्वल टू, देखिए L मतलब क्या है, लाउडनेस। तो लाउडनेस का वैल्यू अगर लॉग ऑफ आई विथ बेस 10 है, तब यहां पर जो लाउडनेस का यूनिट होगा, यूनिट ऑफ लाउडनेस इज बेल। बेल वही साइंटिस्ट का नाम जो है। तो यहाँ पर अगर ये लाउडनेस का ये फॉर्मूला हुआ, पूछता है कि यहाँ पर यूनिट ऑफ लाउडनेस क्या है, तो अगर आप, एक तो आपको बेसिक नहीं पता है तो घंटा आप नहीं बता पाएंगे, और अगर आप केस नहीं स्टडी किए होंगे, ये सब आपका बुक में नहीं है, सब केस है दिया है, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा कि वो केस है, इसीलिए हम आपको एक एक केस वाइज समझा रहे हैं। अगर आप के का वैल्यू 1 ले लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, तो आपका यहाँ पर लाउडनेस का फॉर्मूला आ गया लॉग ऑफ आई विद बेस 10। तो इस समय जो यूनिट ऑफ लाउडनेस होगा वो बेल का लाएगा, नॉट डेसिबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, डेसिबल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। तो लिखना है, मुंह नहीं देखना है, यहाँ पर लिखना है, जल्दी खत्म करिए ना, हम फोटो लेंगे। मेरा मोबाइल ऐसे ही वीडियो बन रहा है।
ये दो उसको पास करते जाओ। चलिए मिटाएं अब, मिटा दें। चलिए देखिए मिटा दें। आप केस नंबर 2 का स्टडी करिए। देखिए बेल कब होगा, लाउडनेस का यूनिट समझ में आ गया ना। केस नंबर 2 अब देखिए, केस नंबर 2 देखिए, इफ यू कैन राइट डाउन लाइक एज, देखिएगा L इज इक्वल टू, देखिएगा 1/10, 10 से डिवाइड किए और 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो K का वैल्यू हम तो कुछ भी ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। K इज द कांस्टेंट, K का वैल्यू 1 लिए तो बेल आया। जो टेलीफोन का डिस्कवर यही साइंटिस्ट किए थे, ठीक है। अब हम यहाँ पर K का वैल्यू 10 लेना चाह रहे हैं, तो 10 लेना चाह रहे हैं अपने मन से, तो क्या किया हम 10 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। अगर आप नहीं भी डिवाइड करेंगे तो तभी भी चलेगा, आप समझ सकते हैं K का वैल्यू 10 लिए। लेकिन हम आपको यहाँ 10 को डिवाइड करके कुछ समझाना चाहते हैं, जो अभी कुछ देर पहले समझा चुके हैं हम आपको। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/10 क्या हो जाएगा, डेसी के लिए आएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आपका लाउडनेस का फॉर्मूला ऐसा दिखे, क्या ये क्यों आया, आप समझ में आया। आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अगर लाउडनेस का फॉर्मूला ये है 10 log 10 I है, तभी आपका यूनिट जो होगा वो क्या होगा, डेसिबल होगा, डेसीबेल होगा। समझ में आया क्यों, क्योंकि ये 1/10 के लिए डेसी, और ये किसका, इसका यूनिट अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना। अरे इसका यूनिट अभी पढ़ रहे थे ना, क्या होता है, बेल होता है कि नहीं होता है। समझ में आया ये बात। तो ये डेसी, इसीलिए डेसी से आया है, डेसिबल, है ना। तब यहाँ पर आपका लाउडनेस ऑफ यूनिट क्या हो जाएगा, ये तो अगर लाउडनेस का ये फॉर्मूला होगा तब यूनिट होगा डेसिबल। लाउडनेस और इंटेंसिटी का ये रिलेशन होगा तभी होगा यूनिट लाउडनेस का डेसिबल। और अगर इससे पहले केस 1 में लाउडनेस का यूनिट L इज इक्वल टू log ऑफ I खाली रहा, log ऑफ I रहा, तो होगा बेल। और अगर आगे में 10 लग गया यानी डेसी बेल, 10 लग गया आगे तो डेसी, और ये किसका यूनिट था, बेल का। अरे ये इसके लिए क्या आया है, डेसी, और ये अभी तो आप पढ़ के आए ना, इसका यूनिट क्या होता है, बेल। तो बन क्या गया, डेसी बेल, ठीक है। तो आप चाहेंगे तो यहाँ डिवाइड नहीं भी करेंगे, हम K का वैल्यू 10 ले लिए, क्या दिक्कत है, K कांस्टेंट है, कुछ भी ले सकते हैं। 1 लेंगे तो बेल आएगा, 10 लेंगे तो डेसी बेल हो जाएगा, 100 लेंगे तो सेंटी बेल हो जाएगा, 100 लेंगे तो सेंटी बेल हो जाएगा। 100 को सेंटी बोलते हैं, सेंचुरी। 10 को डेसी को 10 बोलेंगे। क्लियर है, ये सब चीज दिमाग में रखो। ये डेसी क्यों आया, नहीं तो फंस जाइएगा, रटिएगा तो। चलिए, तो एक ये हम अपने लिए समझाने के लिए तुम लोग को लिए कि ये आप लिखो, नहीं तो ये आप समझो डायरेक्ट। आप K के जगह पर 10 रख दिए, log ऑफ I, log ऑफ I का यूनिट क्या था, बेल, 10 लगा दिए, डेसीबेल हो गया। समझ में आया। तो लाउडनेस कब डेसिबल होगा, तो लाउडनेस और इंटेंसिटी के रिलेशन को ध्यान से देख लो। अगर आप 10 लगा, डेसी मतलब 10 लगाएंगे आगे, और log ऑफ I रहा, log ऑफ I बेल है, log ऑफ I का यूनिट क्या है, लाउडनेस का यूनिट क्या है, बेल, और 10 लगा दिया, डेसीबेल। इस जगह पे डेसीबेल होगा। क्लियर हो गया। चलिए तीसरा केस देखिएगा, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए तीसरा केस देखिएगा, तीसरा केस देखिएगा। अगर हम मान के चलिए, ध्यान से देखिएगा, अगर आपका लाउडनेस इनिशियली लाउडनेस L0 था और आप लाउडनेस बढ़ाएं और लाउडनेस आ गया L1, क्या आ गया, लाउडनेस इनिशियली लाउडनेस देखा गया L0 था, अब धीरे धीरे बढ़ाएं लाउडनेस। जब गाना शुरुआत हुआ पार्टी का तो उस समय जो लाउडनेस था वो L0 था वहां उस समय का। अब धीरे धीरे जब पार्टी में जब रंग मचने लगेगा तो क्या होगा, साउंड भी बढ़ने लगेगा, उस समय का लाउडनेस L1 है। तो चेंज इन लाउडनेस कितना आ गया, चेंज इन लाउडनेस क्या हो गया, चेंज इन लाउडनेस को ही बोलते हैं लेवल ऑफ लाउडनेस। चेंज इन लाउडनेस को ही बोलते हैं लेवल ऑफ लाउडनेस। तो यहाँ L जो है लेवल ऑफ लाउडनेस ही है। तो चेंज इन लाउडनेस क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। अरे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल को हम यहाँ L बोल रहे हैं।
समझ में आया? अरे हाँ या ना बोलिए। अब हम लोग एक एक करके L1 निकालेंगे, L0 वैल्यू निकालेंगे और यहाँ दोनों पुट करेंगे। चेंज इन लाउडनेस ही क्या कहलाता है? लेवल ऑफ लाउडनेस। लेवल ऑफ लाउडनेस को L से डिनोट करते हैं या डेल्टा L से डिनोट करिए। उस क्या होता है वो? चेंज इन लाउडनेस, फाइनल लाउडनेस माइनस इनिशियल लाउडनेस। इनिशियल लाउडनेस आपका L0 था, फाइनल लाउडनेस L1 था। क्लियर हो गया? अब हम लोग एक एक करके निकालते हैं। अब L1 क्या है? तो L के जगह पे 1 डालिएगा और K के जगह पे 1 आपको डालना ही पड़ेगा, कोई कांस्टेंट। तो आपका वैल्यू क्या आ गया? log ऑफ 10i। आया कि नहीं आया? तो I1 यहाँ पर I की जगह पे I1 रख दीजिए, ठीक है। और जब आप L0 निकालेंगे तो क्या होगा? log ऑफ 10I0 होगा कि नहीं होगा? बोलिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 होगा कि नहीं? यहाँ K की जगह पे 1 है, log ऑफ 10, L1 हुआ तो I1, L0 हुआ तो I0 होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलिए। अब आप ये L1 और L0 का वैल्यू रखिए, क्या आ जाएगा? log ऑफ 10I1 माइनस log ऑफ 10I0 हो गया। क्लास 9 अभी आप लॉग पढ़े हैं। लॉग का एक प्रॉपर्टी आप पढ़े थे, क्या होता था? log बेस 10 m माइनस log बेस 10, दोनों का बेस सेम हो और दोनों के बीच माइनस हो तो उसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे आप? डिवाइड कर देते तो क्या करते थे? बोलो फॉर्मूला। m बाई n। वेरी गुड। ये एक प्रॉपर्टी होता था लॉग का। बीच में अगर प्लस रहता तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, बीच में माइनस रहेगा तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। ये था ना? चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में माइनस है, दोनों का बेस सेम है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log ऑफ 10I1 बाई I0। हाँ या ना? और इधर क्या है? इधर क्या है? चेंज इन लाउडनेस यानी L है, यानी L का वैल्यू एक आया कि नहीं आया? फिर से L का वैल्यू एक ये भी आया था, L का वैल्यू K के जगह पे 1 वाला भी आया था, L का वैल्यू K के जगह पे 10 वाला भी आया था, और L का वैल्यू ये भी आया। L क्या है यहाँ पर? लेवल ऑफ लाउडनेस। आया कि नहीं आया? तो इस समय भी यहाँ यूनिट जो होगा वो dB में होगा। इस समय का भी यूनिट क्या होगा? dB में होगा। चलिए, तो ये था आपका रिलेशन, ठीक है? ठीक है, वीडियो बंद कर दो। अब अगला स्टार्ट करेंगे आराम से। पहले मोबाइल को ऐसे करो, बंद कर।